एक दिन नायरा की सास स्वर्णा की डेथ हो जाती है तो नायरा अपने ससुर मनीष की दूसरी शादी कराने की सोचती है और वो उनके लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और वो मनीष की फोटो एक मैट्रिमोनियम साइट पर डाल देती है। तो वहाँ से मनीष को 3 लड़कियाँ देखने आने वाली होती है शादी की बात करने के लिए। तो मनीष अपने लिए नए कपड़े खरीदने शॉपिंग मॉल जाता है और वो वहाँ से एक न्यू ड्रेस खरीदता है। फिर वो शूज के शॉप में जाता है और अपने लिए वो शू खरीदता है। फिर वो वॉच सेंटर जाता है और अपने लिए एक सुंदर सी वॉच खरीदता है। फिर मनीष अपने घर आता है और वो तैयार होकर उन तीनों लड़कियों का अपने घर में इंतजार कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर में ही वहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ आ जाती है। उन तीनों लड़कियों का नाम होता है अक्षरा, बबीता और कोकिला। तब अक्षरा कहती है, मुझे आपसे शादी करनी है। मैं तो मैट्रिमोनी साइट पर ही आपकी फोटो देखकर आपको दिल दे बैठी थी। बबीता कहती है, हाँ मुझे भी आपसे शादी करनी है। मैंने तो अब तक किसी से शादी नहीं की, शायद मेरे नसीब में आप थे, इसीलिए मैं अब तक कुंवारी हूँ। और कोकिला कहती है, हाँ मुझे भी आपसे शादी करनी है, मैं भी अकेली हूँ और तुम भी अकेले हो तो हमारी बहुत बनेगी। तब मनीष कहता है, नहीं, तुम तीनों में से मुझे एक से शादी कभी नहीं करना है क्योंकि वो चोर है। तब वो तीनों लड़कियां सोचने लगती है कि मनीष उन तीनों में से किसे चोर कह रहा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन चोर है? तो सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। आइए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, इन तीनों में से चोर अक्षरा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, जब मनीष शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल गया था तब अक्षरा की वहाँ पर एक फोटो लगी हुई थी और उसमें वांटेड लिखा हुआ था। तो ये मनीष देख लेता है, इसीलिए वो अक्षरा से शादी करने के लिए मना कर देता है। तब मनीष इंस्पेक्टर संध्या को वहाँ पर बुलाकर वो अक्षरा को अरेस्ट करवाता है। तब इंस्पेक्टर संध्या अक्षरा को वहाँ से पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। तब मनीष बबीता और कोकिला से कहता है, तुम दोनों से मैं एक पहेली पूछूंगा और जो इस पहेली का सही जवाब देगा मैं उसी से ही शादी करूंगा। तब मनीष उन दोनों को एक पहेली पूछता है, अगर आप दोनों एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया के साथ हो तो आप दोनों सबसे पहले क्या जलाओगे? तो दोस्तों, क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? तो बहुत अच्छे, तो जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। आइए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया था? तो बहुत ही अच्छे दोस्तों, इसका आंसर है माचिस। तब कोकिला इसका सही जवाब देती है। तब मनीष कोकिला से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पहेली कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही पहेलियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो आइए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए यहाँ पर टोटल कितने डिफरेंसेस है। तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। आइए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने ये डिफरेंस ढूंढ पाए थे? तो बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 6 डिफरेंसेस है, कुछ इस तरह से। तो आइए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए यहाँ पर टोटल कितने डिफरेंसेस है।
तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल 10 डिफरेंसेस है कुछ इस तरह से। तो आइए देखते हैं अगली पहेली। एक दिन दो सहेली मतलब कि नायरा और गोपी का बातों ही बातों में बहुत जोरों का झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से कहती है आज से हमारी दोस्ती खत्म और हम कभी एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी दूसरे दिन नायरा का खून हो जाता है तो कार्तिक वहाँ पर इंस्पेक्टर संध्या को बुलाता है। तब इंस्पेक्टर संध्या कार्तिक से पूछती है क्या तुम्हें किसी पर शक है? तब कार्तिक कहता है हाँ मुझे नायरा के 3 सहेलियों पर शक है और उनका नाम है गोपी, अनुपमा और गायू। तब इंस्पेक्टर संध्या उन तीनों को वहाँ पर बुलाती है और उन तीनों से पूछती है तुम तीनों में से नायरा का खून किसने किया है? तब अनुपमा कहती है मुझे नहीं पता नायरा का खून किसने किया है, मैं तो आज शॉपिंग पर गई थी, बस अभी ही आई हूँ। और गोपी कहती है मैंने भी नायरा का खून नहीं किया, मैं तो आज सुबह से ही अपने घर पर ही हूँ, तो मैं आज घर से बाहर नहीं निकली। और गायू कहती है हाँ मैं भी आज घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि मेरे पैर में मोच आई हुई है, तो मुझे नहीं पता नायरा का खून किसने किया है। तब इंस्पेक्टर संध्या सभी की बातें ध्यान से सुनती है और फिर उन्हें पता चल जाता है कि नायरा का खून किसने किया है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि नायरा का खून किसने किया है? तो अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों नायरा का खून गायू ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों गायू कह रही थी कि वो आज घर से बाहर ही नहीं निकली क्योंकि उसके पैर में मोच आई हुई है। पर दोस्तों अगर गायू के पैर में सच में मोच आई होती तो वो मोच वाले पैर में हाई हील्स कैसे पहन सकती है? तो इसका मतलब ये है कि गायू यहाँ पर झूठ बोल रही है क्योंकि उसने ही नायरा का खून किया है। वैसे दोस्तों ये तो थी मेरी राय, इसमें आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर से कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही पहेलियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये पहेली अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।